आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे JSW एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन की जो सेलिंग डाउन साइड में स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर 2024 से हुई थी। और ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने के कगार पे है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट हुए तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त 18 से 20% की अपसाइड मूव देखने मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम आया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट पॉजिटिव सिग्नल था वो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल का अपसाइड में ब्रेकआउट होना। जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, स्टॉक के जो डाउनसाइड मोमेंटम था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और यहाँ पर जैसे ही हमें लोअर लोज का हायर हाइज में क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्मेशन मिला, तो दोस्तों उसको हम एक कंफर्मेशन लेकर चलते हैं कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, हैज़ लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक के अंदर डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर स्विफ्ट स्टॉप लॉस का स्पॉट रहेगा, वो लोअर लोज रहेगा, वो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रूर रख सकते हो। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है। वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स हर एक टाइम फ्रेम पे बनकर रेडी है। और दोस्तों एक ही लेवल है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो ज़बरदस्त अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग। और साथों साथ दोस्तों जिस लोगों ने अपर यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर जो टॉप पर जो नेगेटिव पैटर्न बने थे, उसके जो उसके जो शॉर्ट पोजीशन को जो लोग ट्रेल करके डाउन साइड पे आए हैं, वो भी वहाँ पर कवर होंगी दोस्तों। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक को ज़रूर दोस्तों आप लोगों को याद रखना, मैंने बहुत सारे स्टॉक के बारे में प्रीवियसली बात करी थी और वो सारे स्टॉक कितने बड़ी बड़ी कैंडल के साथ अपसाइड मूव दे रहे हैं। जैसे दोस्तों नारायणा रुदालय करके एक था स्टॉक जिसको मैंने दिया था, आप देख सकते हो कैसा वो बाउंस में अपसाइड में फटा। बजाज फाइनेंस आप लोगों को दिया था, बजाज फाइनेंस तो टॉप से अभी गिर रहा है, बॉटम से मैंने आप लोगों को दिया था। बजाज फिनसर्व बॉटम से दिया था। कितने ऐसे स्टॉक थे दोस्तों जो हमने बॉटम से फाइंड करे थे और आप ऊपर एकदम ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम चला गया। और दोस्तों कितने स्टॉक के तो डबल धमाका भी बन रहा है। तो दोस्तों सिमिलरली याद रखना ये स्टॉक के अंदर भी स्टॉक एकदम नेकलाइन के करीब है। यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने मिल सकता है, 18 से 20% का इमीडिएट मूव। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक के अंदर हर एक टाइम फ्रेम में एक एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। दोस्तों सबसे पहले अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट दोस्तों इसकी लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। सेकेंडली दोस्तों इसके 4 आवर्स टाइम फ्रेम के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ब्रेक करती हुई दिखाई देती है। और दोस्तों यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट नेकलाइन के पास ही नेकलाइन के ऊपर दिए
हमें जस्ट नेकलाइन के अबाव चाहिए, बस सिर्फ इतना ही वेट है। उसके बाद दोस्तों अपसाइड इसका एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव आ सकता है, यानी एग्जैक्टली 510 के ऊपर ही हमें 510 के पे ही क्लोजिंग मिली है। हमें 510 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त 18 से 20% का मूव आ सकता है, जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा 615 का दोस्तों। 615 का इमीडिएट मूव आप देख सकते हो। और उसके पहले दोस्तों जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, दोस्तों 615 का इमीडिएट मूव देख सकते हो। और उसके पहले बीच में एक रेजिस्टेंस है 584 के आसपास, उसको भी आप टारगेट बनाकर चल सकते हो, या फिर वहाँ पर एक रिजेक्शन भी स्टॉक फेस करेगा। वो एक रेजिस्टेंस है, उसको आप टारगेट बनाकर भी चल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो अभी फिलहाल ब्रेकआउट कैंडल अभी तक। और दोस्तों याद रखना, इमेच्योर ट्रेड मत कर लेना, सीधा जाकर बाय पोजीशन मत कर लेना, अभी भी वेट करना। एक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का हमें वेट है, उसके बाद ही दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव माने जाएंगी, अपसाइड में ट्रेड करने के काबिल होंगी। और दोस्तों जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा जैसे ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होती है तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। आई एम सॉरी, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर के क्लोजिंग का वेट है। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे भी मल्टीपल पॉजिटिव चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो वो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है। और फिर दोस्तों इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।